एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। एक कमेंट आया था कि सर आपका जो टारगेट, डेली टारगेट जो रहता है उसको तो मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन होता क्या है ना कि मेरा भी प्रीलिम्स में ये स्कोर नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रीलिम्स में ना स्कोर है ना स्पीड है, तो क्या मुझे मेंस का तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात ना कि आपको ना प्री और मेंस के बीच का ना डिफरेंस जो है ना ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी सब के बारे में ना आज मैं थोड़ा सा, हो सकता है वीडियो को पूरा अंत तक देखना है एकदम, है ना। ये समझाने के लिए मैं सोचा चलो ठीक है एक वीडियो ही बना दूँ। देखो, होता है क्या है ना एक्चुअली कि जब आपको प्री और मेंस के बीच में डिफरेंस अगर आपको पता चल जाएगा, जैसे मान लेते हैं आरआरबी पीओ का एग्जाम है, ठीक है। तो प्री में क्या आपको पढ़ना है? मैथ और रीजनिंग, यही करना है ना। मेंस का के बारे में बात करें तो मैथ और रीजनिंग तो रहेगा ही रहेगा, साथ में एक सेक्शन बढ़ जाता है, एक तो जीके का, जीए का, ठीक है ना, और कंप्यूटर का, और एक तो हिंदी या फिर इंग्लिश, ऐसे करके यही ना 5 सब्जेक्ट इसमें आ जाता है मेंस वाले में। देखो, प्री में आपको मैथ और रीजनिंग, लेकिन लोगों का एक कहना होता है कि मेरा इसी में स्पीड नहीं आ रहा है। देखो, स्पीड दो तरह से नहीं आता है। एक तो या तो क्वेश्चन आपको सॉल्व ही करने नहीं आता है ना, तो वहाँ पे हो सकता है कि अगर ऐसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अभी नहीं होगा, जैसे हो सकता है मैथ का कोई टॉपिक ही क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन देखते ही लगता होगा पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, या फिर कैसे करूँ, क्वेश्चन को स्किप करना शुरू कर देते हो सकता है आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि टॉपिक आपका क्लियर है, सब कुछ है, लेकिन क्वेश्चन वो वाला टफ लग रहा हो या फिर टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। सिचुएशन सबके साथ अलग अलग वेरी करता होगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं क्वांट सेक्शन में या फिर रीजनिंग में ही आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। जो कुछ जैसे सिलॉक्स का बनना चाहिए 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, उसमें आप 2 मिनट लगा देते हो, 1 मिनट लगा देते हो, है ना। मतलब कहीं ना कहीं टाइम आपका बढ़ रहा है, इससे नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी, जो जब पूरा मॉक लगाते हो तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी कम जाता है। इस तरह का भी हो सकता है। सबका ये अलग अलग सिचुएशन वेरी करेगा, ध्यान रखना एकदम, है ना। तो ये आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपको क्या लगता है ना। मतलब आपको ये चीज़ थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि आपके साथ मतलब ऐसा क्यों होता है। या तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने का जरूरत है। और कई लोग का ये होता है ना कि प्री के साथ अगर मेंस का तैयारी करें ना, करे कि ना करें, देखो मेंस के लिए आपको जीए पढ़ना ही होगा। तो जीए के लिए देखो, ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन, आप अगर प्री का तैयारी कर रहे हो ना, पूरा दिन आप मैथ ही रीजनिंग आप पढ़ोगे, ऐसा तो है नहीं। मैथ रीजनिंग ज़्यादा से 2 घंटा 4 घंटा करो, उसके बाद मन उबना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो आप ना जैसे अब इसमें ये मन से निकाल दो कि हम मेंस का तैयारी कर रहे हैं, आप ये सोचो कि हमको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है ना। डेली बेसिस पे थोड़ा सा कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है। डेली बेसिस पे थोड़ा सा हम या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, अगर हिंदी भी लेते हो तो उसका तैयारी करो, ठीक है ना, बट डेली बेसिस पे एकदम, है ना। या तो जैसे लोग इंग्लिश का तैयारी करते हैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के, वैसे हिंदी का भी तैयारी, आपको हिंदी का न्यूज़पेपर वगैरह एडिटोरियल वगैरह सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, तभी नहीं तो हिंदी भी कम नहीं होता है, ध्यान रखना है। ऐसे मन से ये चीज़ अपने निकाल दो कि हाँ ठीक है हिंदी है तो आसानी होगा, मतलब कई लोग इसको भी गलत फहमी में अपना पाल लेते हैं, नहीं हिंदी है तो हो ही जाएगा भाई, मेंस में बैठ करके देखना तब पता चलेगा, ठीक है ना। तो जीए पढ़ते रहो, कंप्यूटर साथ में पढ़ते रहो। और इधर जो बात आता है मैथ रीजनिंग का ना, तो मैथ रीजनिंग में जो है आप ये देखो कि सिलेबस में क्या है, ठीक है ना। या फिर जैसे ही मॉक लगाते हो ना, तो कौन कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो उसका पहले आप 1-2 बार कॉन्सेप्ट देखो, और उसका पहले ढेर सारा जो है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो धीरे 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 धीरे, जैसे मान लेते हैं टाइम एंड वर्क के मैथ में आता है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। अब पहले उसका 10, 20, 50, 100 जो भी क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आपको मिलता है ना, जैसे टेक्स्ट बुक का मॉक आपके पास है, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट एक बार ध्यान रखो कि जैसे उसका मॉक है ना, तो आप उस सब में चैप्टर वाइज चैप्टर टेस्ट करके दिया रहता है, तो उसमें टॉपिक वाइज रहता है क्वेश्चन, ठीक है ना। हर एक में, हर एक एग्जाम में, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, सब में अलग अलग रहता है, सबका वो टॉपिक वाइज लगा लो। उससे भी कम पड़े तो गूगल पे लगा लो, उससे भी कम पड़े तो यूट्यूब पे टाइम एंड वर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ भी डाल लो, ताकि कुछ किसी का वीडियो आ जाएगा थोड़ा सा फास्ट है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो एकदम। हर हाल में एक टॉपिक को पहले क्लियर करो, ठीक है ना। और जैसे ही टॉपिक
क्लियर करना शुरू करोगे तो आपका स्पीड आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, है ना। तो उसी का लेवल जो है ना, पढ़ना तो हमको मैथ ही है लेकिन लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है तो वही मेंस हो जाता है। पढ़ना तो रीजनिंग है लेकिन लेवल थोड़ा सा बढ़ा देना तो वही मेंस हो जाता है। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आई होप आपका ये जो डाउट है ना ये क्लियर हो गया होगा कि प्री के साथ मेंस का जो है ना, बहुत लोग अलग से मेंस का सिर्फ मॉक लगाते हैं तभी समझते हैं कि मेंस का तैयारी होता है। नहीं, आप मेंस में जो जो चीज़ पूछा जाता है ना उसको तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि हाँ जैसे अब हल्का क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, नहीं, वो तो लेवल आपको उठाना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो बाकी जीए वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में जो है ना, ये आप धीरे 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 अपना लेवल बढ़ाना शुरू कर दो एकदम, ठीक है ना। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उसका कुछ चैप्टर वाइज जो है ना स्ट्रॉन्ग करो, है ना। उसके बाद जैसे कुछ कुछ होता है कि आप सब कुछ ठीक है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह पे काम करना, कैलकुलेशन खूब बनाओ एकदम, टाइमर कम लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली करना शुरू करो, है ना। स्पीड इससे भी बढ़ता है, जितना भी आप पेन पेपर का यूज़ कम करोगे ना उतना ज़्यादा आपका स्पीड। जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं कि चलो 12 8 जा बताओ, अब कई लोग नहीं हमको नहीं पता है, पेन पेपर फिर लिख के करेंगे तो टाइम लगेगा, है ना। मेंटली करना शुरू कर दो एकदम, स्क्वायर क्यूब वगैरह कम से कम 50 तक याद रखो एकदम, इससे भी थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा। कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन वगैरह जब भी बनाते हो तो उसको थोड़ा सा कोशिश करो कि मेंटली कर ले एकदम। पेन पेपर का यूज जितना कम से कम कर सके ना उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा आपका स्पीड बढ़ाने में। आई होप आपको पूरा जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट जरूर करना, इसी तरह का जवाब आपको फिर से दे दिया जाएगा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। माफ़ कीजिएगा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बट क्या करें, जवाब पूरा देना है ना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।